जय हिंद दोस्तों। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कब तक अपने देश का मजाक उड़ता रहेगा और आप लोग चुप बैठेगा। कब तक चुप बैठेगा? हाँ, ये देश ने आपको सब कुछ दिया रे। ये देश की मिट्टी को अपन माँ बोलता है अपना। हाँ, सब कुछ दिया रे तुम्हारे को ये देश ने। फिर भी अगर ये देश का आप लोग नहीं हुआ तो फिर क्या क्या थूकेंगे तुम लोग के ऊपर? जो ये देश का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता है। हाँ, आज एक टिकटॉक पे एक छोटी सी लड़की है, उसके माँ बाप को दिखा नहीं ये सब, रिश्तेदारों को दिखा नहीं ये सब, आप लोगों को दिखा नहीं ये सब। वो शरीफ लोग किधर है? हाँ, शरीफ लोग किधर है जो उंगली उठाते हैं? भाऊ ने ये बोला, भाऊ ने वो बोला, किधर है वो? किधर है? दिखता नहीं? नहीं दिखता आप लोगों को या देखा नहीं? मैं दिखाता आपको। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़। देखा आप लोगों ने? शरीफ लोग देखा ना? आपको जरा भी ये देश के लिए कुछ भी नहीं, तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार नहीं है क्या? सिर्फ इतना ही कि ये ऐसा बोला, वो वैसा बोला। बताओ मैं क्यों नहीं बोलूं? ये है ना नेशनल एंथम, ये सुनने के बाद हाथ के रोंगटे खड़ा हो जाता है। एक जज्बा आता है हिंदुस्तानी होने का। क्यों ना लड़ू मैं? ठीक है ना? ठीक है कि आप जैसा इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब नहीं है रे मैं। कुछ तो कर रहा हूं। हाँ, हर बार उंगली उठाने का बस ये आदमी गलत है। हाँ, ये सब दिखता नहीं आपको? और कुछ मादर चोद लोगों के लिए ये टिकटॉक गलत नहीं था। कितने लोग हैं ऐसे जिनका ये हिंदुस्तान में टैलेंट बाहर आ रहा था, जो गली कुचे में झोपड़ी में रहने वाले लोग अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे थे। एक खुशी होती थी। एक गरीब का बच्चा भी देखो क्या एक्टिंग करता है। मगर कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया ना, कुछ लोगों ने मजाक उड़ा दिया। हाँ, और इतना मजाक हुआ कि आज मेरे देश तक आया है ये सब चीजें। देश का मजाक उड़ने लगा है। तो बताओ ना, जब ये देश का मजाक उड़ाने के लिए ये एप्लीकेशन अपने देश में मांगता है क्या? नहीं चाहिए ऐसा एप्लीकेशन जिससे मेरे देश को तकलीफ हो, मेरा देश का मजाक उड़ाओ। मेरे पास भी टिकटॉक था, पर जब पता चला कि जिसके वजह से मेरा देश का सर नीचे झुकने वाला है, मांगता नहीं ये सब चीजें। और फॉलोवर और पैसा या और कुछ के लिए, ये फेम के लिए नहीं करता है मैं। जितना कमाया था ना बिग बॉस से, कि जो जरूरतमंद है ना, जिन्होंने ये बड़ा बनाया, जिसको हिंदुस्तानी भाव बोलते हैं, जिसको बड़ा बनाया ना, उनकी सेवा में लगा दिया पूरा पैसा। भाव पैसा कमाया। यूट्यूब ने दिया रे मेरे को 1 रुपया भी, इंस्टाग्राम ने दिया क्या रे मेरे को 1 रुपया भी, ये टिकटॉक ने 1 रुपया दिया क्या रे? हाँ, आज देखो मेरा बैंक बैलेंस कितना है। वो छोड़ो रे, कर रहा हूं खुद के पैसे से, खुद के जेब से डाल रहा हूं। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, भाऊ बोलो क्या मदद करो, आपका पेटीएम दो, आपका अकाउंट नंबर दो, हम लोग पैसा डालेगा। मैं आपको बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए रे, कुछ नहीं चाहिए।
सिर्फ ये देश का तो सच्चा बनो, ये देश का सच्चा बनो, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए यार। मेरे भी ताकत है, मैं अकेला कर सकता हूं। जब मैं अकेला सोचा हूं मैं अकेला कर सकता हूं, तो आप एक छोटी सी चीज है टिकटॉक एप्लीकेशन वो डिलीट नहीं कर सकता है। क्या बोलने का आपको, बोलो। क्यों अपने देश का नाम बर्बाद कर रहे हो यार? आप पढ़े लिखे हो यार, इस देश में सीखे पढ़े लिखे बड़ा हो गए यार आप लोग। इंजीनियर डॉक्टर से लेके क्या क्या हुआ, और ये देश के लिए इतना सब चीज नहीं कर सकते आप। कम से कम आवाज तो उठाओ यार, आवाज तो उठाओ ये चीजों के लिए। मुझे पता है आप लोग यही सोचता रहेगा, ये अनपढ़ है, इसको क्या समझता है। मगर ये अनपढ़ ने ना अच्छे अच्छे का मुंह बंद करवा दिया है, समझा? अच्छे अच्छे का मुंह बंद करवा दिया है मैंने। तो ये आपसे तो पढ़े लिखे से तो अच्छा है ना, ये अनपढ़। हाँ, कुछ तो कर रहे हैं ना। और जो टिकटॉक के 4.5 जो स्टार थे, रेटिंग था, आज आप लोगों ने जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके वो टिकटॉक की औकात दिखा दी, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को इतना प्यार देने के लिए, ये देश के लिए थोड़ा सा आपका भी योगदान है, इसके लिए भाऊ की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार है। बाकी जिनको नहीं करना है ना, आप दूर रहो मेरे से, क्योंकि मेरी बातें कड़वी है मगर सच्ची है, कड़वी है मगर सच्ची है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप नहीं सुधरे तो कुछ फायदा नहीं। ये देश आपको माफ नहीं करेगा फिर कभी, ना आपके लिए कभी कोई खड़ा होएगा। फिर जब ये देश के लिए आप नहीं खड़े हो रहे तो आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होएगा। देखो आगे। मैं जब तक जिंदा हूं मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो ये हरकतें करेगा मैं सबकी गांड मारूंगा। जय हिंद। जय हिंद। ये अभी लाइव आने का कारण ये था क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में हो रही है जिसके बारे में पता नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे लोग तो ये इसमें लगे पड़े, अभी टिकटॉक ये लौड़ा लहसुन वही चालू है। तो अभी एक किसी ने मुझे टैग किया कि राजस्थान में 3 साल की छोटी बच्ची के साथ और एक 15 साल की बच्ची के ऊपर रेप कर दिया। तो इसके बारे में अगर किसको भी कुछ न्यूज़ है, जानकारी है, तो मेहरबानी करके बताइए। अगर वो उसके फैमिली के बारे में अगर कुछ आपको पता है तो मेहरबानी करके बताइए। जितना हो सके वो फैमिली को मदद करेंगे। फिर ये भी सुना कि वो 15 साल की बच्ची को जब हॉस्पिटल लेके गए तो वो डॉक्टर, जिसे दूसरा भगवान माना जाता है, वो बोलता है कि इसको ही कुछ चर्बी रहेगा जवानी का। कैसा बोल सकता है ऐसा? तो क्या है, अगर मेरे राजस्थान के भी मेरे चाहने वाले मेरे भाई
फैंस सबको बोलता हूँ, अगर ये चीज़ के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बोलो, मेहरबानी करके अगर आपसे जितना मदद हो सकता है वो फैमिली का, उसको इंसाफ दिलाओ। अगर आपका कोई नहीं सुन रहा है तो हम आए इधर बैठे हुए। तो पहला तो जो भी ये फड़वे लोग ने किया, अरे 3 साल की बच्ची है, मादर चोद, दुनिया भी नहीं देखी वो मादर चोद ने ऐसी हरकत करने से पहला मादर चोद, तुम्हारे में कुछ रहम नाम की चीज नहीं कह रहे। मैं फिर से आपको बोलता है, अगर किसी को भी ये राजस्थान के मैटर का कुछ पता रहेगा, वो फैमिली के बारे में कुछ पता रहेगा, तो आप प्लीज मेहरबानी करके मेरे को एक जरा मैसेज में बताओ, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा ही मैसेज पता चला ये। तो प्लीज इसके ऊपर भी ध्यान दो आप लोग। ये टिकटॉक की माँ की चूत ये हटाओ। पहला ये ऐसे हरामी लोगों को मारो जिनको 3 साल की बच्ची भी समझ में नहीं आती है, और जो इंसाफ के लिए उनके घर वाले जिनके पास जा रहे और वो मदद नहीं कर रहे, तो उनकी भी गांड मारो। तुम्हारे को एक मसीहा समझ के एक इंसान आपके पास मदद के लिए आता है, डॉक्टर होने दो या पुलिस रहने दो, आप लोग उनका हेल्प करने का छोड़ के, आप उनको इंसाफ देने का छोड़ के उनको ये स्टेटमेंट देते आप लोग। हाँ, प्लीज अगर आपको पता रहेगा ये मैटर के बारे में, तो प्लीज अगर आपसे होता है तो आप मदद करिए, नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके मेरे को मैसेज में बताइए, मेरे को डीएम करिए और बताइए ये मैटर कभी हो गया, क्या हो गया, और वो फैमिली को इंसाफ मिला है या नहीं मिला है। अगर वो फैमिली में से कोई अगर मेरा ये वीडियो देखता रहेगा तो माँ बहनों को बोलता हूँ मैं आपके साथ है, आपके बच्ची को इंसाफ मिलेगा। कुछ लोगों के वजह से ना ये कानून का बदनामी होता है ना, मगर सब वैसे नहीं है। आपके लिए हर कोई खड़ा रहेगा, वो डॉक्टर भी खड़ा रहेगा, पुलिस वाला भी खड़ा रहेगा, ये पूरा हिंदुस्तान आपके लिए खड़ा रहेगा। सिर्फ मेहरबानी करके अगर किसी को मालूम रहेगा वो फैमिली के बारे में, तो मेहरबानी करके मेरे को एक मैसेज में बता देना अगर किसी को मालूम है तो। और जिसको राजस्थान के लोगों को बोलता हूँ कि आपके मोहल्ले में अगर ये हुआ होगा किधर, तो प्लीज उनको मदद करिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि कल ये हमारे ऊपर भी आ सकता है। किसी की बेटी है, हमारे भी हो सकती है, क्योंकि ये भेड़िया लोग हैं ना, इनकी माँ का भोसड़ा इनकी। मैं मोदी जी को भी बोलना चाहता है कि कुछ ऐसा कानून निकालिए कि जैसा भी ये फड़वा कोई ऐसा बच्चियों के ऊपर रेप करने वाला मिल जाए, इनको भेड़ चोर खुले मैदान में ला के इनकी माँ की चूर का लंड काट डालो, इनकी माँ की चोर। फिर कोई बच्ची और बहनों के ऊपर आंख उठाने से पहले 10 टाइम सोचेगा मादर चोर। अरे रहम नहीं आया रे मादर चोर, वो 3 साल के बच्चे के ऊपर रेप करते समय तुम लोग को रहम नहीं आया। ये तो समझते कि किसी के कोख से तुम पैदा हो गया, वो भी एक लड़की है, वो भी एक माँ है, वो भी एक किसी की बहन थी। आवाज उठाओ वो बच्चियों के लिए, मेहरबानी करके बोलता हूँ, ऐसी चीजों में भी आवाज उठाओ। ये नया हिंदुस्तान है अभी,
आपकी ज़रूरत है हिंदुस्तान को, आवाज़ उठाइए, या ऐसे चूतिया लोगों के चक्करों में मत पड़िए, या टिकटॉक, लौड़ा, लहसुन, ये इनके माँ की चूत, इनकी भगाओ इन लोग को। ये अपने देश में जो चल रहा है ना, इसके बारे में भी सोचिए। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, इंसाफ के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कल आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ टिकटॉक ही नहीं बैंड होना चाहिए। मेरा अगला कदम है कि चाइना का पूरा माल जो इधर आता है इंडिया में इनलीगल तरीके से, जो बैंड है, बिकता है, जैसे दिवाली का रहने दे, कोई भी चीज़ का, होली रहने दो, कोई भी त्योहार में जब बिकने को इधर आता है वो बैंड होना चाहिए। वो बैंड करेंगे अपन, वो बैंड करेंगे, कंफर्म करेंगे। अभी तो शुरुआत है, टिकटॉक से चालू हो गई है। चाइना का हर एक चीज़ यहाँ पे बैंड होएगा अभी। वो तो टॉपिक, दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो चाइना बिना इनकी माँ की चूड़ी थी। आज का जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर बात करो। तो फिर से एक बार बोलता हूँ कि मेरे राजस्थान के जितने भी अपने भाई है, बुजुर्ग आदमी है, बड़े लोग हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता है, अगर आपके यहाँ पे अगर ये हुआ है ना, तो फैमिली को मदद करिए। प्लीज़ प्लीज़ मदद करिए वो फैमिली को, क्योंकि अभी उनका सहारा ना कोई नहीं बनेगा, ना कोई नेता आएगा, ना कोई अभिनेता आएगा, ना कुछ आएगा, ना मीडिया वाले आएंगे, कोई नहीं। अभी जस्टिस करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई बोलेगा नहीं ये मैटर पे। अगर यही किसी बिजनेसमैन या किसी नेता की या किसी फिल्म वाले की, एक्टर की बेटी होती ना, तो अभी तक तो साले नंगे नाचना चालू कर देते थे रोड पे। मीडिया वाले पहुंच जाते थे, उनके मुंह में भेड़ चौथा ऐसा घुसा देते थे कि माइक। मगर ये कोई गरीब घर की बच्ची है ना, कोई बोलने के लिए, कोई करने के लिए कोई खड़ा नहीं है अभी। मगर ये मेरा हिंदुस्तान है, खड़े रहेंगे। जिसके साथ भी ये हुआ है ना, उसके लिए खड़े रहेंगे। तो आप लोग जितना हो सके ना, उसके लिए इंसाफ का ये करो, प्लीज़ प्लीज़। और जल्द से जल्द ये ढूंढो, ये कहाँ पे हो गया ना, राजस्थान में कौन सी बच्ची है, 15 साल की लड़की, और कौन है ये ढूंढो और वो उसके ऊपर डालो कि ऐसे ऐसे जगह की है और उसको इंसाफ मिला या नहीं मिला, वो भड़वे पकड़े गए या नहीं गए, ये सब डालो। मेरा काम है वो पहुंचाने का, किधर पहुंचा रहे हो। सिर्फ मेहरबानी करो, उनके घर वालों को ज़रूरत है अभी अपनी, और अभी नहीं खड़े होंगे तो फिर थू है हम लोग की ज़िंदगी पे। हर किसी बड़े बड़े के चीज़ के लिए सारा वीडियो बनाना आसान है, मगर किसी गरीब के लिए वीडियो बनाना ना कोई नहीं बनाता। तो आप सब ये चीज़ के पहले लगाओ, किधर हुआ क्या हुआ, ज़रा प्लीज़ मेहरबानी, भाव का रिक्वेस्ट है। तो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो ये भेड़िए लोग ना रोड पे घूम रहे ऐसे ही, कल हमारे घर पे भी हो सकता है ऐसा। तो उसके पहला इन लोग को सबक सिखाना जरूरी है। मेहरबानी करो और इसके ऊपर ज़रा ध्यान दो। धन्यवाद। जय हिंद।